पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्तहियम जेणम गच्छै सोग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छज्जठ विनिच्छयम। मानव जन्म मिलना महत्वपूर्ण बात है और मानव जन्म प्राप्त कर धर्म का श्रवण करने का अवसर मिले, वह भी दुर्लभ है और अच्छी बात है। धर्म की बात जो श्रुत हुई है, सुनी गई है, उस पर श्रद्धा हो जाए और श्रद्धा के बाद संयम में वीर्य पराक्रम हो, फिर कहना ही क्या। श्रमण धर्म एक संयम में मानो पराक्रम करने का अवसर होता है, उपक्रम होता है। वो श्रमण धर्म की जानकारी किससे मिले, उसके लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए, क्योंकि श्रमण धर्म ऐसा तत्व है, इहलोक में जिससे हित होता है, परलोक का हित होता है और जिससे जीव सुगति को प्राप्त होता है, ऐसा श्रमण धर्म है। उस श्रमण धर्म के विधि विधान के बारे में संबोध प्राप्त करने के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए और पुच्छज्जठ विनिच्छयम पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। ज्ञान को बढ़ाने में ये पूछने की प्रक्रिया, पूछने की आदत भी एक भूमिका अदा कर सकती है। पृच्छकेन सदा भाव्यम, पूछने वाले बनो, पूछो। और पूछते पूछते तो पता नहीं आदमी को मोक्ष का मार्ग भी मिल जाए। जो विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, वे विद्यार्थी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जिस विद्यार्थी में तर्क शक्ति नहीं होती, मूकस्तर्क विवर्जित है, वह मूक होता है। जिसमें तार्किक क्षमता नहीं होती है। बिना व्याकरणे नान्धः बधिरः कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगुः मूकस्तर्क विवर्जित है। जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं, वह आदमी भाषा के क्षेत्र में
अंधा होता है। व्याकरण से शुद्धा शुद्धि, शुद्ध क्या अशुद्ध क्या, यह निर्णय किया जा सकता है। व्याकरण का बोध नहीं है, वाक्य रचना में भी अशुद्धि भी हो सकती है। इसलिए व्याकरण के ज्ञान के बिना आदमी भाषा जगत में अंधा होता है और भाषा के क्षेत्र में बधिरह कोश वर्जित है। जिसे शब्दकोश का ज्ञान नहीं, वोकेबुलरी समृद्ध नहीं, शब्द भांडागार पुष्ट नहीं। आचार्य हेमचंद्र जो कलिकाल सर्वज्ञ के मानो अलंकरण से अलंकृत हैं, उनका एक ग्रंथ है अभिधान चिंतामणि, जिसे हम बोलचाल में नाम माला कहा करते हैं। कितने शब्दों के पर्यायवाची शब्द उसमें दिए गए हैं। तो कोश के ज्ञान के बिना आदमी बहरा है। बहरा कैसे? कोई विद्वान विभिन्न नए नए शब्दों का प्रयोग करता है, शब्द कान में पड़ने पर भी आदमी अर्थ नहीं समझ पाता इन शब्दों का क्या अर्थ है, क्योंकि कोश समृद्ध नहीं है। तो सुन लेने पर भी वह बहरे के समान हो जाता है। और साहित्य रहित है पंगु। भाषा जगत में जिसमें साहित्य का ज्ञान नहीं, साहित्यिक प्रतिभा नहीं, साहित्य को समझता नहीं, वह भाषा जगत में पंगु के समान है। वो क्या गति करेगा, साहित्य को जानता नहीं है। चौथी बात बताई, मूकस तर्क विवर्जित है। तर्क रहित आदमी मूक है, बोल नहीं पाता। कैसे? किसी ने पढ़ाया, भाषण दिया, पर प्रश्न करने की क्षमता नहीं, तार्किक शक्ति नहीं, तो चुपचाप बैठा रहेगा। प्रति प्रश्न कुछ नहीं कर पाता है। तो चुपचाप बैठने का मतलब वो मूक है आदमी, कुछ बोलता नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया पुच्छेद्यथ विनिच्छयम्, पूछना चाहिए और अर्थ का विनिश्चय करना चाहिए। श्रवण धर्म किसी को मिल जाता है, कितनी बड़ी संपदा उसको मिल जाती है। कहाँ पड़ा है श्रवण धर्म, किसके भाग्य में है? कोई भाग्यवान आदमी होते हैं, उनको यह श्रवण धर्म का महारत्न प्राप्त होता है। और प्राप्त हो जाने के बाद अंतिम श्वास तक उसका पालन कर ले, वो परम बात है। बीच में ही कोई छूट जाए श्रवण धर्म तो खंडित हो गया, बीच में खंडन हो गया। जब से श्रवण धर्म को स्वीकार करे, अंतिम श्वास तक अपनी आराधना अच्छी कर ले, बहुत अच्छी बात है। पर ना कोई बीच में निकल गया, फिर आ गया, चला गया, या श्रवण धर्म को बहुत दूषित कर दिया। निर्मल श्रवण धर्म को बनाए रखे, बस यह जीवन पूरा अंतिम समय तक श्रवण धर्ममय बना रहे, बस वो हो जाए। इस अनंत काल की यात्रा में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो ऐसे श्रवण धर्म को जानने के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। जो ज्ञानी है
बहुत श्रुत है जिसके पास, एक अल्पश्रुत होता है और एक बहुश्रुत होता है। भक्तामर में जो कहा गया, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा, यत्को किलह किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चारु चाम्र कलिका निकरई कहे। तो अल्पश्रुत होना और बहुश्रुत होना, हालांकि एक साधु कम ज्ञान वाला भी हो सकता है, पर श्रमण धर्म है तो कोई बात नहीं, काम चलेगा, धिकेगा काम, गाड़ा चलेगा। ज्ञान भले ज़्यादा नहीं है पर श्रमण धर्म टिक सके इतना सा ज्ञान तो है। 8 प्रवचन माताएं, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, इनका भी महाव्रतों का इनका ठीक ज्ञान है। वह साधु पता नहीं आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को भी कभी प्राप्त हो जाए। तो यह श्रमण धर्म हर किसी को नहीं मिलता। सिंगणी के दूध के लिए पात्र भी योग्य चाहिए मानो, तो श्रमण धर्म के लिए पात्र व्यक्ति चाहिए। प्रत्याख्यानी कषाय चतुष्क का क्षयोपशम हो तो श्रमण धर्म की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, श्रमण धर्म ने भी प्राप्त हो सके तो फिर श्रावक धर्म का पालन करे। गृहस्थ सोचता है भाई अणगारों को धन्य है, अनगार साधना धन्य है, बहुत बड़ी चीज है। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भा, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे समभाव से, है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य, स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रति, देश के हित हित्व से आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा परि। गृहस्थ सोचता है कि धन्य है मुनिवरों को, साधुओं को जो 5 महाव्रतों को पालने वाले हैं, सारी हिंसा का त्याग कर दिया है। मैं गृहस्थ हूँ, मेरा भी मनोरथ है कभी साधुपना आए, कभी मुझे भी महाव्रत मिले, मेरा साध्य है महाव्रत, पर क्या करूं, इतनी क्षमता अभी मेरे में नहीं है कि मैं दीक्षा ले सकूं, साधु बन सकूं। साधुपना तो अभी लेने की मेरी मानसिकता नहीं बनी है, इतना वैराग्य नहीं, इतनी परिसहों को सहने की क्षमता भी नहीं। तो क्या सारा पूरा अव्रती बना रहूं, वो भी नहीं चाहता, बीच का रास्ता चाहता हूँ। वो बीच का रास्ता है अनुव्रत, कि न तो पूरा असंयमी रहूं, न मैं पूरा महाव्रती या व्रती बन सकता। तो व्रताव्रती
ये बीच का मार्ग है, थोड़ा व्रत बाकी अव्रत, ये अनुव्रत का मार्ग है। यानी मैं श्रावकपना स्वीकार कर सकता हूँ, 12 व्रती बन सकता हूँ, 5 महाव्रत नहीं ले सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्षमता है उतना करो। तो गृहस्थ फिर श्रावक धर्म को, श्रमण धर्म को स्वीकार नहीं कर पाता है, तो श्रमणोपासक धर्म या श्रावक धर्म को अंगीकार करता है। तो श्रावक धर्म भी एक प्रकार की थोड़ी छोटी माला मान ले। साधु बड़ी माला है तो श्रावक छोटी माला है। एक बड़े बड़े मनकों की माला है, एक छोटे छोटे मनकों की माला है। एक 108 मनकों वाली माला है, एक 27 या 21 छोटी कम मनकों वाली माला है। तो श्रावक भी है तो रत्नों की माला, पर वह छोटी माला है। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गूंथा चारों तीरथना, इबरत रह गई कानी रे। तो दोनों रत्नों की मालाएं हैं, पर माला माला में अंतर है। तो श्रावक धर्म को स्वीकार करना, उसको भी अपना अच्छा पालना, क्योंकि श्रावक भी ऐसे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। कोई जल्दी फिर मोक्ष में चला जाए, और यूँ 12वें देवलोक तक की भी श्रावक की गति होती है आश्रय, और थोड़े से बहुत जल्दी मोक्ष में भी चला जाए। तो श्रावकपना पालना, हम लोग जैन शासन में रहने वाले हैं, साधना करने वाले, और जैन शासन में हमारा धर्म संघ श्वेतांबर 13 पंथ है, वैष्णव शासन है। आचार्य भिक्षु इसके प्रथम अनुशास्ता हुए, आद्य आचार्य हुए, उनसे जुड़ा हुआ हमारा धर्म संघ है। और आचार्य भिक्षु ने कितने ग्रंथों का प्रणयन किया था, कितने ग्रंथ उनके हैं, व्रत अव्रत की चौपाई क्या, अनुकंपा की कितने कितने ग्रंथ हैं। यानी कितना ज्ञान उनमें रहा होगा। तो उन्होंने व्रत अव्रत और ये दान दयार अनेक अपनी बातें भी बताई हैं। तो इस श्रावक धर्म आ जाए, सामायिक करना श्रावक धर्म का ही एक अंग है। सामायिक करना, आप लोगों के मुख वस्त्रिका लगी हुई है, ये अनुमानित करा रही है कि काफ़ी लोग सामायिक में ये लोग बैठे हैं, मुख वस्त्रिका लगी हुई है। तो सामायिक करना श्रावक धर्म का एक अंग है। और हमारे यहाँ शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक का क्रम भी निर्धारित है। कितने लोग शनिवार की शाम को सामायिक करने वाले भी हो सकते हैं। तो श्रावक में जितना अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देश चारित्र जितना हो सके वो रहे, श्रद्धा सही हो, ज्ञान सही हो, और चारित्र की क्रिया देशतः अंशतः वो भी हो, तो यह मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। नव तत्वों का ज्ञान हो, जीव क्या अजीव क्या, पुण्य पाप, ये संबर निर्जरा मोक्ष आश्रव, इन तत्वों को अच्छी तरह समझ लिया जाए, फिर यह त्याग प्रत्याख्यान की क्रिया भी चले, तो श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, क्रिया भी है, तो फिर मानो आगे मोक्ष भी तैयार है हमारे लिए।
यानी श्रावकों के लिए भी आगे फिर मोक्ष तैयार है। साधुपना तो आना ही पड़ेगा, उसके बिना तो मुक्ति मिलती नहीं। कोई कह दे श्रावक सीधा मोक्ष में चला जाए, श्रावक के वेश में तो भले चला जाए, साधुपना भावों में आए बिना मुक्ति मिलती नहीं। तो श्रमण धर्म को तो आना ही पड़ेगा, भले वो थोड़ी देर के लिए आए। भीतर में भावों में गुणस्थानों का क्रम आगे चलेगा तब ही मुक्ति मिल सकती है। तो बहुश्रुत की परिउपासना करनी चाहिए श्रमण धर्म के बारे में जानकारी पाने के लिए।